यह एक ऐसी विशेष सेवा है जिसे केवल अमीर लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने पर वे अपनी चेतना को एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं और फिर उसे एक युवा शरीर में स्थानांतरित करवा सकते हैं। इस तरह वे सदैव जीवित रह सकते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम करियांगी कक्यांग भाई है। वह एक दुनिया भर में मशहूर अरबपति है जिसकी दौलत एक देश के बराबर है। वह आराम से रिटायरमेंट का जीवन जी सकता था, लेकिन हाल ही में उसे पता चला कि वह एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। सौभाग्य से उसके एक मित्र ने उसे एक प्रौद्योगिकी कंपनी के बारे में बताया जो लोगों को एक नया जीवन देने में सक्षम है। यह सुनकर कयांगी तुरंत वहां पहुंचा। कंपनी का मालिक उसे पूरे सर्जरी प्रोसेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी चेतना को एक क्लोन शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर कयांगी को तसल्ली होती है और अगली सुबह ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सर्जरी के दौरान कयांगो और क्लोन को एक चेतना ट्रांसफर मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन के चलते ही कयांगो की चेतना सफलतापूर्वक क्लोन के मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाती है। अगले 1 महीने तक वह नए शरीर के साथ प्रशिक्षण लेता है और धीरे धीरे खुद को अनुकूल बनाता है। हालांकि उसे कभी कभी अजीब सी गलतफहमियां और वनजुए हेलुसिनेशन होने लगती है। कंपनी का मालिक कहता है कि ये सब सामान्य है और दवाई से ठीक हो जाएंगी, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। नई जिंदगी का पहला दिन करियांगी नाइट क्लब चला जाता है। वहां एक लड़की से मिलकर वह होटल जाता है। इसके बाद तो हर दिन वह किसी नई लड़की के साथ वक्त बिताने लगता है। वह नए जीवन का भरपूर आनंद लेने लगता है। एक दिन वह दवाई खाना भूल जाता है और उसे एक अजनबी महिला और बच्ची की यादें आने लगती हैं। युद्ध क्षेत्र के दृश्य भी। वह घबराकर फिर से दवाई खाता है और थोड़ा सामान्य होता है। शक होने पर वह फिर कंपनी के मालिक से मिलता है जो वही सब ठीक है का बहाना बनाता है। लेकिन करियांगी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपनी यादों के आधार पर एक लकड़ी के घर तक पहुंचता है जहां उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वही शरीर एक औरत और बच्ची के साथ है। तभी एक महिला उसे बंदूक दिखाती है। वह उसकी पत्नी शाओ मेई है। यहीं करियांगी को सच्चाई समझ आती है। यह शरीर क्लोन नहीं बल्कि असली इंसान का है, एक स्पेशल फोर्स सोल्जर। इस बीच कुछ लोग घर में घुस आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। कंपनी का एक प्रतिनिधि, पुराना अफ्रीकी आदमी, बताता है कि यह सर्जरी क्लोन पर नहीं बल्कि शाओ मेई के पति पर हुई थी। कयांगे बाहर से तो मान जाता है, लेकिन मौका मिलते ही गार्ड पर हमला कर देता है और शाओ मेई को बचा लेता है। वे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते से भाग निकलते हैं। बाद में कयांगो शाओ मेई को सच्चाई बताता है। हालांकि शाओ मेई के लिए यह समझना मुश्किल होता है, पर वह मान जाती है। वे अपनी बेटी को स्कूल से लेकर एक होटल में सुरक्षित रखते हैं। अब कयांगी कंपनी से बदला लेने निकलता है। जब वह कंपनी पहुंचा तो देखा कि एक नया मरीज चेतना ट्रांसफर की तैयारी में है। मालिक वहां आता है और कहता है कि यह प्रक्रिया सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब वह कयांगी की चेतना हटाकर किसी और को दे देना चाहता है, लेकिन कयांगो ने मुंह में एक गोली छिपाकर रखी थी जिससे मशीन फेल हो गई। बाद में वह शाओ मेई और बेटी को बचा लेता है और सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है। अंतिम टकराव में कंपनी मालिक कहता है कि केवल वही दवा की फॉर्मूला जानता है और अगर दवा न ली जाए तो असली शरीर का मालिक वापस आ जाएगा। मालिक को लगता है उसने जीत लिया, लेकिन तभी एक आग की लपटें आती हैं और उसे जला देती हैं। अब कयांगी शाओ मेई और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पर भेजता है क्योंकि वह खुद इस शरीर को असली मालिक को लौटाना चाहता है। कहानी के अंत में असली शरीर का मालिक बिस्तर पर जागता है और एक वीडियो देखता है जिसमें कयांगी ने सब कुछ बताया है और एक द्वीप खरीदा है ताकि वे सब शांति से रह सकें।